श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषध्वजा, मंगलम पार्वती नाथाय, मंगलाय तनोहरः। ध्याते नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावस्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं, परस्मैकवराभीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्नतातिस्थितं, मर्गले व्याकृतिवसानं, विश्वाधं विश्ववन्धनं, निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आज मैं ओम प्रकाश गिरी जी महाराज आपको शिव महापुराण की कथा अथ तृतीय अध्याय चंचुलिका पाप से भय और संसार से वैराग्य कैसे हुआ उसकी कथा शौनक ऋषि जी कहते हैं। शौनक जी क्या कहते हैं? शौनक वा सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते, तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते, अन्यामपि कथां सम्भोधवत् प्रेम विवाधिनीम्। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः वह भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। कीनामृतं पीत्वा लोके मुक्तः वापि संभाजयते, शंभो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकं। धन्या धन्या कथा शंभोस्य त्वं, धन्यो धन्येव च, यदा कर्णानमात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। सूतोवाच, शृणु शौनके वक्ष्यामि त्वादग्रे गुह्यमायुक्त, यथास्त्वं शिवभक्तः नाम गृह्णं वेदमित्तमः। समुद्रे निकटे देशे ग्रामो वाष्कला संज्ञका, वसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्मो जिजाता जनः। द्रष्टा दुर्विषयात्मनो निदेवा जिहावृत्तयः, कृषिबलः शस्त्रधरः परिस्त्री भोगिनः खलः।
ज्ञान वैराग्ये सद्धर्म ना जानन्ति परम ही ते कुकथा श्रवणालेषु निरतः पशु बुद्ध्यः। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूँगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रहणीय तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नाम का ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से प्रमुख महापापी दुवज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगता रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल है। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्ये वर्णाश्च च कुधिया स्वधर्म विमुखा खलः कुकर्मा निरता नित्यं सदा विषयाणिष्यते। जहाँ के दुज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोगों की भी उन्हीं की भांति कुसंस्कृत विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः सुवर्ण्याः पापलालसा कुध्यो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ता च